आरोप लगा रही है जफर इस्लाम, देश में अनाज संकट हो गया है। जो खाद्यान्न के भंडार हैं 15 साल के सबसे निचले स्तर पर, हमारे पास अनाज अपने पीडीएस के लिए उससे 10-12 लाख ऊपर ही हमारे पास अनाज बच गया है। चिंता का विषय है ये या कोरे आरोप है? कोई चिंता का विषय नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस तरह के गलत आरोप लगाती रहती है। वीट प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कितना है प्रोडक्शन, कितना है कंजम्पशन, इस सब का ध्यान सरकार देती रहती है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने वाला है इस साल। थोड़ा बहुत हीट वेव की वजह से कम हो गया होगा जरूर, लेकिन फिर भी पूरी उम्मीद है कि इस साल भी जो है पिछले 5 साल का एवरेज देख लिया प्रोडक्शन, तो इस साल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा। फिर भी पूरे आंकड़े आ जाएंगे तो अंदाज हो जाएगा कि कितना प्रोडक्शन इस बार हुआ। लेकिन नहीं, प्रोडक्शन तो हुआ, खरीदी फिर 56.5% कम क्यों हुई है? 187,89,000 टन खरीदी हुई, पिछले साल 433 लाख टन की खरीदी हुई थी। 56% कम खरीदी क्यों की सरकार ने? देखिए संदीप जी, सरकार, इसीलिए मैंने कहा सरकार के पास रियल टाइम होते हैं। सरकार अपने हिसाब से जब जब जरूरत होती है तो खरीदती है, लेकिन इस तरह के आरोप के अनाज के संकट आ रहे हैं, संकट हो गया है, ये बिल्कुल बेसलेस है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सरकार ने पहले बैन भी लगा दिया वीट के एक्सपोर्ट पे, आटा के एक्सपोर्ट पे भी बैन लगा दिया, ताकि इंश्योर करे कि अपने देश में कोई किसी तरह की कमी नहीं है, कोई स्कैर्सिटी नहीं है। कोई स्कैर्सिटी नहीं है तो 10 राज्यों में गेहूं के आवंटन में 40% कटौती क्यों की गई? देखिए, मैंने कहा ना कि सरकार पे आप ये छोड़ दीजिए। सरकार की जितनी जरूरत होती है, जितनी डिमांड होती है, जितनी वहां पर खपत होती है और जितनी उसके आगे आने वाली जो डिमांड आने वाली है, उसको सबको ध्यान रखते हुए सरकार अपने जो भी भंडार है उससे देती रहती है। इसलिए साल के आंकड़े में ये सब नंबर देखना चाहिए, बीच में देखने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, इसलिए कि जब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तीनों जगह आपकी सरकारें हैं। तीनों जगहों के मंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्री फूड एंड सिविल सप्लाईज का भी जिम्मा है, पीयूष गोयल को वो चिट्ठी लिखते हैं, मौखिक रूप से भी बताते हैं बैठक में कि अरे भाई 3.5 किलो हम गेहूं देते थे गुजरात में और 1.5 किलो चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, अब हम 3 किलो चावल दे रहे हैं, 2 किलो गेहूं। वहां पर लोग चावल खाते ही नहीं है कुछ इलाकों में। उत्तर प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो चावल की खपत ही नहीं है, आप कह रहे हैं 3 किलो चावल दे दीजिए। ये आपके राज्य कह रहे हैं। देखिए, आपको ये पता है कि जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा, उस चीज को दोहराया कि वीट प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे नंबर पे भारत है, लेकिन अभी ग्लोबल क्राइसिस भी चल रहा है। ये खास के यूक्रेन और रशिया के जो वॉर की वजह से थोड़ा सा ग्लोबल डिमांड में तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन ग्लोबल प्रोडक्शन में फर्क जरूर आ गया। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो अपने भंडार बाहर की प्रोडक्शन का हमें क्या लेना देना? हमने रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन की खरीदी हम कम कर रहे हैं, हमारे किसानों ने तो उगाया ना, और हमारे लोगों तक अनाज क्यों नहीं जा रहा? ये तो अभी देश की बात है, निर्यात पर तो हमने प्रतिबंध लगा दिया ना 13 मई को। नहीं, ये गलत बयानी से काम लेना नहीं चाहिए ना कि हमने बांटा नहीं। भाई जिस स्टेट से रिक्वेस्ट आई वहां चला जाएगा, कोई मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात तो यही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो चला जाएगा ना। हम ये कह रहे हैं कि किसी तरह के कोई संकट नहीं है। आप जिस तरह से पेश कर रहे हैं संकट, हमारी सरकार से आग्रह करें, ये स्टेट और सेंटर के बीच की बात है। स्टेट को जो जरूरत होती है सेंटर से गुहार लगाता है, सेंटर उसकी पूरी तो इस बार जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए 56.5% गेहूं कम खरीदा गया मंडियों में। सरकार इसीलिए खरीदती है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार अपने हिसाब से खरीदती है, आगे भी खरीदेगी। आप नहीं, 433 लाख टन पिछली बार खरीदा, पिछले साल, इस बार 187 लाख टन खरीदा, तो खरीदेंगे ना। कहां कह रहे, कहां खरीदेंगे? अब हो गया, बेच दिया जिसने बेचना था। 4 जुलाई तक के आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं, सरकार के आंकड़े हैं ये। ये कहीं पर लिखा हुआ है कि सरकार और आगे नहीं खरीदेगी? अच्छा, सरकार तो मतलब जिसने गेहूं बोया
महीने में, मार्च के आखिर से कटना शुरू हो जाता है, अप्रैल थोड़ा, मई भी। अब वो जुलाई तक नहीं। रुके बैठा है कि सरकार अभी आकर खरीदेगी मेरे से। आप ये नहीं, कह रहे हैं? मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि क्या सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि इससे ज्यादा मैं नहीं खरीदने वाला हूं? ऐसा तो अनाउंसमेंट नहीं किया ना। या भारी संकट है अभी अनाज की, डिसीजन लिया कि एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। किसी स्टेट को अगर कोई चीज की जरूरत है, उसको लगता है कि और उसको डिमांड है और स्टेट उसकी का और काट जरूरत दिया हो, ना आवंटन 40% 10 मैं राज्यों तो का। कह रहा हूँ काटा नहीं, इसको ऐसे नहीं बोलते काट दिया। अभी एलोकेशन जितना क्या है, ये तो नहीं कि एलोकेशन में हम पूरे साल का ये टेम्पररी जो मिसमैच होता है उसको पूरे साल पे एक्सप्लोर करके जो कृषि है विशेषज्ञ जो हैं, जो इस मामले के जानकार हैं, वो अक्टूबर 2022 और 1 अप्रैल 2023 जो हमारा स्टॉक होगा, क्योंकि अब गेहूं तो सर्दियों में बोया जाएगा, फिर वही मार्च अप्रैल में आएगा, मार्च अप्रैल में कटेगा, तो 1 अप्रैल 2023 के लिए भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं कि हमारे पास अपने ही लोगों को गेहूं देने के लिए नहीं होगा। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एक्सपर्ट्स का जो आकलन है वो आपके सामने पेश नहीं। कर रहा हूं। वो मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं। इसी तरह की गुहार लगाया था तिलहन के बारे में, दलहन के बारे में, पूरे देश में ऐसा फैला दिया कि दाल है ही नहीं इस देश में। आज देखिए दाल हर जगह इतनी ज्यादा प्रोडक्शन है, इतना ज्यादा है, उस अननेसेसरी इंपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया सरकार को, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन आज देखिए कितने अच्छा, सरकार ने दबाव में इंपोर्ट कर लिया। नहीं, दबाव में नहीं, लेकिन कह रहे कि जो आज